हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे, तब सत्ता के गलियारे में चर्चा थी कि इसकी वजह से अखिलेश यादव को नुकसान होगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है, सियासत का रंग भी गहरा होता जा रहा है। राजनीति के अखाड़े में रोजाना ऐसे ऐसे दांव लग रहे हैं जिससे बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्हें टिकट भी मिल गया है। वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे और उनके चुनाव लड़ने से किसे नुकसान और किसे फायदा होगा, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं मायावती की, जिन्होंने इलाहाबाद यानी प्रयागराज के पड़ोसी जिले कौशाम्बी से अपना प्रत्याशी उतारकर यहां से मौजूदा सांसद विनोद सोनकर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मायावती ने यहां से शुभ नारायण गौतम को टिकट दिया है। शुभ नारायण गौतम इससे पहले पुलिस डिपार्टमेंट में डीएसपी पद पर थे। इसके अलावा खास बात यह है कि शुभ नारायण गौतम रायदास बिरादरी से संबंध रखते हैं। आपको बता दें कि कौशाम्बी में रायदास बिरादरी के मतदाता करीब 2 से 2.5 लाख के बीच में हैं और पिछली बार इन्होंने यानी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। तब सपा और बसपा का गठबंधन था और ये सीट सपा के खाते में थी। इसकी वजह से रायदास ने विनोद सोनकर यानी बीजेपी को वोट दिया। लेकिन अब बीएसपी ने यहां से अपना प्रत्याशी उतार दिया है और माना जा रहा है कि रायदास बिरादरी के लोग अब अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में लामबंद होंगे। अब इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा और ये देखने वाली बात होगी कि सपा यहां से किसको उम्मीदवार बनाती है। ये सीट सुरक्षित है, जाहिर है एससी के खाते में ही ये सीट जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको पता है कि समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी भारतीय शोषित समाज पार्टी के नाम से। अब वो अपनी ही पार्टी के टिकट पर कुशीनगर से चुनाव लड़ेंगे। कुशीनगर उनका कार्यक्षेत्र रहा है। वो यहाँ की पडरौना विधानसभा से लंबे समय तक विधायक रहे हैं। कुशीनगर में मौर्य बिरादरी की अगर हम बात करें तो उनकी संख्या यहाँ पर 2 से 2.5 लाख के बीच में है। अब जाहिर है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य खुद मैदान में होंगे तो मौर्य बिरादरी के लोग उनके पक्ष में लामबंद होंगे। इससे पहले यानी साल 2014, साल 2019 और इस बीच हुए विधानसभा चुनाव में मौर्य बिरादरी के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। इसकी वजह यह है कि खुद स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले बीजेपी में थे और केशव प्रसाद मौर्य अभी भी बीजेपी में हैं। इसलिए मौर्य समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और वो आमतौर पर बीजेपी का वोट बैंक माना जाते हैं। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य खुद मैदान में हैं, इसलिए राजनीतिक जानकारों की माने तो मौर्य बिरादरी के लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के फेवर में लामबंद होंगे। इससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समर्थन दे सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद कह रहे हैं कि उनकी गठबंधन के नेताओं से बातचीत चल रही है। अगर उन्होंने समर्थन देने का ऐलान किया तो वो पूर्वांचल की 2 और 1 सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतार सकती हैं। इसका मतलब ये है कि बीजेपी को पूर्वांचल में तगड़ा डेंट लगने जा रहा है। अब कितना डेंट लगेगा ये तो चुनाव के दौरान ही पता चलेगा, चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।